उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को रामनगर के महादेवा ऑडिटोरियम में भाजपा प्रत्याशी राजधानी रावत के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम श्री मौर्य ने कहा कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले अखिलेश को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली। राहुल और मायावती भी दर्शन करने नहीं गए। देश की जनता इन सबको सबक सिखाएगी। विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के संविधान खत्म करने के दावे की हवा निकालते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा से देश के संविधान को खतरा होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, राहुल और अखिलेश के भविष्य को खतरा जरूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी को इसलिए हटाना चाहती है ताकि वह राम मंदिर पर बाबरी ताला डाल सके और धारा 370 को फिर से लागू कर सके, लेकिन कांग्रेस के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को जिहाद, जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर वोट चाहिए, जबकि देश की जनता रामलला और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के नाम पर वोट डाल रही है। सपा ने तो अपने कार्यकाल में थाना और ब्लॉक तक अपराधियों के हवाले कर दिए थे। राजनीति का अपराधीकरण किया। मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को सांसद और विधायक बनाने के लिए केशव ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दुनिया में बढ़ रही भारत की सामर्थ्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हमले की हिमायत की, जिसका जवाब भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तान में घुस कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन को अगर पाकिस्तान ने सकुशल न छोड़ा होता तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ देने वाले नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। लोकसभा के चुनाव 5 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 100 सालों के भविष्य का है। देव से देश और राम से राष्ट्र को मानने वाले मोदी तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। उन्होंने बाराबंकी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील भी की है। उपस्थित जनसमूह को उन्होंने नरेंद्र मोदी का प्रणाम निवेदित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अपनी हार से बौखलाया विपक्ष भ्रम फैलाने और गालियां देने पर उतारू हो गया है। उन्होंने जनता से कमल के बटन को दबाकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने की अपील की।